आपने स्क्रीन पर चल रहे इस किरदार को देखा होगा। ये एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म का एक बुरा किरदार है, कैप्टन बारबोसा। ये किरदार असल में बुरा नहीं है, मगर यूरोप की तारीख पर एक जख्म है जिसकी वजह से वेस्टर्न लोगों ने उसे एक समुद्री लुटेरा बना दिया है। तो असल में कौन है कैप्टन बारबोसा? आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के मेडिटरेनियन सी से। यह सिर्फ पानी का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का जंग का मैदान था। एक तरफ यूरोप के पावरफुल ईसाई थे और दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत। लेकिन इस समुंदर के असली मालिक वो दो भाई थे जिनके नाम से आज भी ये लहरें उनकी बहादुरी की गवाही देती हैं। वो थे उरुज रईस और खैरुद्दीन बारबरोसा, वो जिन्हें यूरोप ने लुटेरा कहा और सच्चाई पसंद लोगों ने अमीर उल बहर कहा। वो कुल 4 भाई थे। चारों भाई इसहाक, उरुज, खिज्र और इलियास बचपन से ही समंदर की लहरों के बीच पले बढ़े थे। उरुज और खिज्र ने बिजनेस के लिए एक छोटी कश्ती बनाई, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब यूरोप के समुद्री डाकुओं के एक हमले में उनका छोटा भाई इलियास शहीद हो गया और उरुज को जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना लिया गया। उरुज ने 3 साल कैद की वो सख्तियां झेली जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए, लेकिन एक रात वो कैद से फरार होने में कामयाब हो गए और सीधे अपने भाई खिज्र के पास पहुंचे। उस दिन उन दोनों ने ठान लिया कि अब वे मछलियां नहीं बल्कि समंदर के जालिमों का शिकार करेंगे। उनकी जिंदगी अजीम कारनामों से भरी हुई है, जिसका एक नमूना मिलता है सकूते गरनाता के मौके पर। 1492 में फॉल ऑफ ग्रनादा के बाद स्पेन में गैर ईसाइयों पर जुल्म की इंतहा हो गई। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो साहिले समंदर पर खड़े होकर किसी गैबी मदद का रास्ता देखते रहते थे। ऐसे में उरुज रईस और खिज्र ने अपने जहाजों का रुख स्पेन की तरफ मोड़ दिया। वे रात के अंधेरे में स्पेनिश बंदरगाहों पर हमला करते और हजारों बेगुनाह मुसलमानों और यहूदियों को बचाकर उत्तरी अफ्रीका ले आते। इन मजलूमों के लिए उरुज किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वे उन्हें प्यार से बाबा उरुज कहने लगे। यही बाबा उरुज यूरोपियों के कानों में बारबरोसा बनकर गूंजा, क्योंकि इटली वालों ने बाबा को बारबा समझ लिया और उनकी लाल दाढ़ी की वजह से उन्हें लाल दाढ़ी वाला यानी बारबरोसा पुकारने लगे। उरुज रईस को समझ आ गया था कि समंदर में ताकत बनाए रखने के लिए एक जगह की जरूरत है। उन्होंने अल्जीरिया को स्पेनिश कब्जे से आजाद कराकर वहां अपनी हुकूमत कायम की। 1518 में तिलमसान की जंग में स्पेन ने 10,000 की फौज के साथ हमला किया। उरुज और इसहाक ने आखिरी सांस तक मुकाबला किया और शहादत प्राप्त की। जब उरुज की शहादत की खबर खिज्र तक पहुंची तो समंदर गम में डूब गया, लेकिन खिज्र ने टूटने के बजाय अपने भाई का लाल परचम उठाया और उस्मानियों के सुल्तान सलीम के आंगन में पहुंच गए। सुल्तान सलीम ने उन्हें खैरुद्दीन का खिताब दिया और उन्हें अपना अमीर उल बहर यानी अजीम उस्मानी बेड़े का एडमिरल जनरल बना दिया। सितंबर 1538 के दिन थे। ईसाई दुनिया के सबसे बड़े एडमिरल एंड्रिया डोरिया ने कसम खाई थी कि वह बारबरोसा का सिर काटकर यूरोप ले जाएगा। उसके पास 60,000 सिपाही और 300 से ज्यादा जंगी जहाज थे। बारबरोसा के पास उसके मुकाबले में सिर्फ 122 जहाज थे। दोनों फौजें समंदर में एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। बारबरोसा ने एक अनोखी तरकीब अपनाई। उन्होंने अपने बेड़े को वी शेप में खड़ा किया और हवा का रुख बदलने का इंतजार किया। जब जंग शुरू हुई तो बारबरोसा की तोपों ने वो कहर बरपाया कि ईसाई बेड़े में भगदड़ मच गई। एंड्रिया डोरिया रात के अंधेरे में भागने पर मजबूर हो गया। इस जीत के बाद बहुत लंबे वक्त तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस्मानी झंडे को मैली आंख से देख सके। खैरुद्दीन बड़े आलिम भी थे। वो 5 जबानें तुर्की, अरबी, ग्रीक, स्पेनिश और इटालियन बोलते थे। उन्होंने स्पेन से भागे यहूदियों की मदद के लिए बिना किसी तफरीक के अपने जहाजों के दरवाजे खोल दिए। 1546 में समुंदर का यह बेताज बादशाह अपनी जिंदगी की आखिरी मंजिल पर पहुंचा। उनका इंतकाल इस्तांबुल में हुआ। आज भी उनकी कब्र के ऊपर लिखा है, ये उस इंसान का मजार है जिसने समंदरों को फतह किया। आज भी जब तुर्क नेवी का कोई जहाज बॉस्फोरस से गुजरता है तो वो बारबरोसा के मजार को तोपों की सलामी देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें।